हेलो गाइस, आप सबका मैं वेलकम करता हूँ ओल्ड स्कूल चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं नोट्स जो बनाने के टेक्निक्स हैं उसके बारे में। तो पहले हम नोट्स के बारे में जानते हैं। नोट्स या स्टडी मटेरियल है क्या, जो हम एग्जाम्स के समय में सबसे पहला चीज़ जो हम खोजते हैं वो होता है नोट्स या फिर स्टडी मटेरियल। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या होता है कि प्रॉब्लम्स होता है किस चीज़ में, टेक्स्ट बुक पढ़ने में या फिर रेफरेंस बुक्स पढ़ने में। तो वो क्या करते हैं, नोट्स प्रेफर करना ज़्यादा सूटेबल समझते हैं। वो सोचते हैं कि हम नोट्स पढ़ें और नोट्स पढ़ के वो अपने एग्ज़ाम्स को देने का सोचते हैं। हाँ, लेकिन ड्यूरिंग एग्ज़ाम मतलब बहुत सारे लोग पहले से प्रिपेयर करके नहीं रखते नोट्स, तो ड्यूरिंग एग्ज़ाम लोग बोरो करते हैं नोट्स अपने फ्रेंड्स से या फिर किसी क्लास टॉपर से कि भाई मुझे दे दे नोट्स, मुझे बहुत ज़रूरत है, नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है। लेकिन उस समय सिचुएशन काफ़ी टेंस्ड हो जाता है। एग्ज़ाम के पहले एक टेंस सिचुएशन काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है ये। तो इसलिए हम बात करेंगे आज कि कैसे हम नोट्स बनाएं, कैसे नोट्स अपने नोट्स को अच्छे से सजाएं और उसको बेस्ट तरीके से रख सकें, क्लियर, जिससे हमें पढ़ने में और ज़्यादा इंटरेस्ट आए। हाँ, नोट्स वैसे तो एक डेडिकेशन वाला काम है जिसमें हमें काफ़ी डेडिकेट करना होता है अपने आप को, चैप्टर पढ़ के एक बार उसके बाद उसको अपने लैंग्वेज में पर्सनलाइज्ड वे में लिखना। लेकिन अगर आप नोट्स एक बार बना लेते हैं तो आप उस टॉपिक को ईजिली समझ सकते हैं। वो टॉपिक आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। उसके बाद आप जब किसी भी चीज़ को लिखते हैं, आपने कुछ पढ़ा और उसके बाद उसको लिखा, तो आपको क्या हमेशा के लिए ये चीज़ याद रहता है, हमेशा आप उस चीज़ को रिमेंबर करके रख सकते हैं। हाँ, उसके बाद नोट्स जो कि एक पर्सनलाइज्ड टूल है, ड्यूरिंग एग्ज़ाम आप आराम से रिलैक्स हो सकते हो कि हाँ मेरे पास तो नोट्स है, आई एम कम्प्लीटली फ्री। आप एक बार उस नोट्स को रिवाइज करके अपने आप को कम्प्लीटली फ्री फील कर सकते हो। हाँ, अब देखो एग्जाम्स जब आपके पास अपना नोट्स होगा तो आपको पैनिक होने की भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपके पास नोट्स है। आप उन सारे पॉइंट्स, जो पॉइंट्स आप भूल चुके या आपको वो टॉपिक याद ही नहीं है, आप उन पॉइंट्स को वापस रिकलेक्ट कर सकते हो अपने नोट्स को पढ़ के, क्योंकि वो सिंपल वे में लिखा हुआ है, आपके द्वारा लिखा गया है। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं कैसे हम नोट्स लिखें। स्टेप 1, नोट्स का स्टेप 1 है कि हमें नोट्स लिखने के लिए सारे मटेरियल्स को पहले गैदर कर लेना है। मटेरियल्स गैदर कर लेना है मतलब नोट्स लिखने के लिए क्या क्या नेसेसरी है। हमें लगेगा नोटबुक या फिर लूज पेज, पेन, मार्कर। पेन आप 2-3 कलर्स के ले सकते हैं, जैसे ब्लू, रेड और ब्लैक। तो सेकेंड स्टेप है कि हम चैप्टर्स को थॉरोली पढ़ेंगे और उनका कंसेप्ट मैप्स बनाएंगे। हाँ, कंसेप्ट मैप क्या है, हर कोई भी प्रोसेस या कोई भी टॉपिक का किस हिसाब से वो पूरा टॉपिक कंप्लीट हो रहा है उसको एक मैप के जरिए दिखाना। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने फोटोसिंथेसिस का मैप दिया हुआ है, वो देखिए। क्लियर? अब देखिए स्टेप 3 पे चलते हैं। स्टेप 3 क्या है, हम सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स और डेफिनेशंस को नोट डाउन करेंगे। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स और डेफिनेशंस को याद रहे, जस्ट मेन आइडिया लिखना है। ठीक है, स्टेप 3 है हमारा मेन आइडिया लिखना, मतलब किसी भी टॉपिक का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और उनके डेफिनेशंस को हम लिखेंगे। क्लियर? और हम टेक्स्ट बुक लैंग्वेज को कॉपी नहीं करेंगे। मेन हमारा यही एम रहेगा कि टेक्स्ट बुक के एम मतलब टेक्स्ट बुक के सेम वर्ड्स को हम ना कॉपी करें, और जो भी हमें लिखना है हम अपने इजी लैंग्वेज में उसको लिखेंगे। क्लियर? स्टेप 4 क्या है, हम जो भी लिखेंगे उसको शॉर्ट स्टेटमेंट्स में लिखेंगे, सिंबल्स में या फिर एब्रीविएशंस में। जहां पर भी जरूरत पड़े हम एब्रीविएशंस का यूज करेंगे। दैट इज
को THAT दैट IS ईज ना लिख के I.E के हिसाब से एब्रीविएशन फॉर्म में लिखेंगे। क्लियर है? चलिए स्टेप 5 में बढ़ते हैं। स्टेप 5 क्या है? कलर कोडिंग का यूज करेंगे हम। कलर कोडिंग क्या है? जैसे डेफिनेशंस जितने होंगे हमारे नोट्स में उसको ब्लू से हमने लिख दिया, जो भी की पॉइंट्स हैं उनको हमने रेड से लिख दिया, बाकी बचे हुए ब्लैक से। ठीक है, मतलब रेड ब्लू पेन से हम क्या लिख रहे हैं? सिर्फ डेफिनेशंस, जैसे व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज कार्बन साइकिल, C3 साइकिल, C4 साइकिल, ये सिर्फ डेफिनेशंस हम ब्लू से लिखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम रेड से मार्क कर देंगे, बाकी बचे हुए जो नोट्स हैं वो हम ब्लैक से लिखेंगे। क्लियर? अब बात करते हैं हम स्टेप 6 की। स्टेप 6 क्या है? हम अंडरलाइन या हाईलाइट करेंगे। किसको? जो भी एक्स्ट्रा एम्फेसिस कोई पॉइंट है, जो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, मतलब एक ऐसा वर्ड है जो वर्ड यूज करने से हमारा कंसेप्ट या फिर हमारा आंसर काफी अच्छा लगेगा देखने में, वैसे वर्ड्स को हम हाईलाइट करके रखेंगे या फिर सर्कल करके रखेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट, वरना पूरे के पूरे नोट्स में हमें सिर्फ सर्कल्स और लाइंस ही देखने को मिलेंगे। हम किसको अंडरलाइन या हाईलाइट करेंगे या फिर सर्कल करके रखेंगे? जो वर्ड या फिर जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उनको। ठीक है? स्टेप 7 क्या है? हम डायग्राम्स यूज करेंगे। डायग्राम्स हर समय नेसेसरी नहीं है कि हम आंसर्स को वर्ड्स में लिखें, पैराज में लिखें। कुछ आंसर्स हम डायरेक्टली डायग्राम्स में भी लिख सकते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को। जरूरी नहीं है कि हम पूरे के पूरे प्रोसेस को अच्छे से मतलब लिखें कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट CO2 अपटेक करता है सनलाइट के प्रेजेंस में, तब वो ग्लूकोज फॉर्म करता है। नहीं, हमें करना ही नहीं है। हम सीधा एक प्लांट ड्रॉ करेंगे। लीफ क्या कर रहा है? सनलाइट एब्सॉर्ब कर रहा है। इस हिसाब से हम एक डायग्राम या फिर फ्लो चार्ट या ट्री डायग्राम, इन सब का यूज कर सकते हैं, जिससे हमारा नोट्स इंटरेस्टिंग भी दिखेगा। जिससे हम क्या होगा, जब बाद में नोट्स प्रेफर करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, पढ़ने का मन करेगा जब भी हम बाद में रेफर करेंगे अपने नोट्स को। तो ठीक है, हम नोट्स सीट्स में लिखेंगे, मतलब ऐसा सीट्स जिसको हम रिमूव कर सकें। चैप्टर वाइज हम लिखेंगे, शीट्स में लिखेंगे। मैं जनरली नोटबुक में लिखता हूं। अगर आप नोटबुक प्रेफर कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोटबुक आप प्रेफर करें। नोटबुक में क्या करें, हर एक चैप्टर एंड हो जाने के बाद 2-3 पेज एक्स्ट्रा छोड़ दें, क्योंकि जब आपको बाद में कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट मिले जो कि आपके नोट्स में नहीं है, तो उस पॉइंट के लिए आपके पास जगह होना चाहिए। इसलिए अगर आप नोटबुक यूज कर रहे हैं तो लास्ट में 2 से 3 पेज ब्लैंक छोड़ें। और अगर आप फाइल पेजेस यूज कर रहे हैं या लूज शीट्स यूज कर रहे हैं, तब आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जब आपको बाद में पॉइंट्स मिला तो एक लूज शीट में लिख के उसके बाद आपने अटैच कर दिया। ठीक है, इसके बाद जो मेन पॉइंट है, इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपको ये चीज ध्यान रखना है कि नोट्स कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। बुक में 10 पेज का चैप्टर है तो आपका नोट्स भी 10 पेज का नहीं, 4 से 5 पेज का होना चाहिए, और वो 4 से 5 पेज आपके लैंग्वेज में होना चाहिए, जिसे आप क्लियरली समझ सकें। ठीक है, आप समझ सकें, इस हिसाब से होना चाहिए वो नोट्स। क्लियर? उसके बाद उसमें रेलेवेंट और नीडेड चीज ही डालें, एक्स्ट्रा कुछ भी ना डालें। जो चीज रेलेवेंट है, मतलब एक टॉपिक का जो मेन पॉइंट है वही डालें, और जरूरत है तभी डालें। जो बेकार के पॉइंट्स हैं उसको ना डालें। क्लियर? उसके बाद आपका स्टडी मटेरियल या फिर नोट्स हमेशा एक कंडेंस्ड होना चाहिए, जो कि मैंने बोला कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए या फिर कंडेंस्ड होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्लियर? आपको एग्जैक्ट बुक को ही रेप्लिकेट नहीं कर देना है, बुक को ही आपको कॉपी नहीं कर देना है। क्लियर? तो एंड में मैं यही बोलना चाहूंगा कि आपका नोट शॉर्ट और स्वीट होना चाहिए। क्लियर? चलिए, तो यहीं पर हम अपना आज का वीडियो लेक्चर खत्म करेंगे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों को जिनको भी नोट्स की ज़रूरत है या फिर इस वीडियो को आपको लगता है उन्हें देने की काफ़ी ज़रूरत है, प्लीज़ उन्हें शेयर करें।
और उन्हें बोलें कि वो और लोगों को शेयर करके अपने दोस्तों को हेल्प करें। चलिए, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा आईडी है, आप मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। अब अगर आपको भी किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, प्लीज़ आप मुझे डीएम कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट में।